जब सत्ता के सामने सवाल कमज़ोर पड़ जाए तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। सच का सामना पर मेरे साथ आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यहाँ नहीं आएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जिसकी माँ ने दूध पिलाया वो पुलिस के पास में कोई हमको हटा के बताओ। खान साहब जब तक नहीं आएंगे हम यहाँ से गरीबों की रोजी रोजगार से खेलना, जो छपे न वो रात का कर्फ्यू खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। आवाज दो। मुस्तकीम भाई निहाल साहब की क़यादत में आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ सर रास्ता काट दिया ना। अरे का एक जवान।
यहाँ से नहीं जाएंगे। जिसकी माँ ने दूध पिलाया वो पुलिस डिपार्टमेंट कोई हमको हटा के बताओ। खान साहब जब तक नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। डरे न जो छपे न वो, डरे न जो छपे न वो, रात का कर्फ्यू, अरे गरीबों की रोजी रोजगार से खेलना, अरे डरे न जो छपे न वो, मुस्तकील भाई निहाल साहब की क़यादत में आगे बढ़ो, शान भाई आगे बढ़ो, हम वो इनकलाब है, अरे सुसेना सरकार, अरे सुसेना सरकार, अरे डरे न जो छपे न वो, डरे न जो छपे न वो, रात का कर्फ्यू, रात का कर्फ्यू, अरे गरीबों पानी दो शाम को 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक जो कर्फ्यू लगाया जा रहा है, ये अरे तुम बोला तो आवाम के ऊपर एक किस्म का जुल्म है। उस जुल्म के खिलाफ हमारे लीडर ने शान हिंद साहिबा ने लॉकडाउन के नाम से मालेगांव शहर में कोरोना की बीमारी जो फैली थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई और मालेगांव सेंट्रल में तो अब नहीं के बराबर है। कब्रिस्तान के रिकॉर्ड के हिसाब से अमवात भी अब नॉर्मल हो रही है। ऐसे हालात में जब मालेगांव पैटर्न पूरे मुल्क में एक उसकी चर्चा हो रही थी कि यार मालेगांव पैटर्न है, मतलब कि मालेगांव के लोगों ने कोरोना से अच्छा मुकाबला किया, लड़ा और उसको जीता। ऐसे वक्त ऐसे हालात होने के बावजूद मालेगांव के प्रांत ऑफिसर ने एक परिपत्रक निकाल के 144 शाम में 7 बजे सुबह 7 बजे तक लगाया। हमने इस पर उनसे 2 बार मुलाकात की। उन्होंने हमसे टाइम मांगा कि हम कलेक्टर से बातचीत करेंगे, 15 तारीख तक हमको टाइम दो। तो आज 16 तारीख इत्तेफाक से उन्होंने 15 तारीख का टाइम मांगा और 16 तारीख बुलंद इकबाल साहब की पहली बरसी थी। तो हमने कहा कि हम 16 तारीख को आएंगे। अब जब हम यहाँ आए तो हमको कल से ही ये बात बोली जा रही थी कि वो मीटिंग उनकी नासिक में आज है, वो मीटिंग में जा रहे। तो हमने बोला कि यार उन्होंने फ़ोन पर या किसी जिम्मेदार ने हमको फ़ोन पर बोल देना, इसीलिए हम यहाँ, क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी में अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता तो फिर धरना आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसीलिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं कि जब तक वो हमको इस 7 बजे से 7 बजे के कर्फ्यू के ताल्लुक से कोई सही बात नहीं बोलते, उस वक्त तक हम यहीं बैठे रहेंगे। वजह क्या है, मतलब मेन ये क्यों हटाना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न? आज शहर में नदी के इस पार हो या उस पार हो, छोटा मोटा कारोबार करने वाले 5 से 700 रुपये जो लोग कमाते हैं, आम तौर पे धंधा शाम में 5 बजे से 9 बजे तक जो डेली का कारोबार है, हमको मुसलसल उन लोगों से शिकायत मिल रही है कि यार पुलिस वाले 7 बजे आते हैं और बंद करने लगते, जिसकी वजह से हमारा 200-300 का कारोबार होता है और हमको मेहनत पूरी वैसे ही करना पड़ रही है। और सही बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी पिछले हफ्ता ये बोला कि अब लॉकडाउन का कोई मामला नहीं बचा, लॉकडाउन अब मसले का हल नहीं है। लॉकडाउन उस स्टार्ट में लगाने की ज़रूरत इसलिए थी कि उस वक्त सरकार के पास इंतज़ामात नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, दूसरी चीज़ें नहीं थी अवेलेबल। इसकी वजह से उस वक्त लॉकडाउन लगाया गया कि सब चीज़ अवेलेबल कर ली जाए, क्योंकि बीमारी ऐसी आई थी कि उसके लिए हॉस्पिटल भी रिज़र्व नहीं थे, दूसरी उसमें जो मेडिसिन वगैरह रहती वो भी सब चीज़ नहीं थी। तो उस वक्त लॉकडाउन लगाना मुनासिब था। मगर उसके बाद आज हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोलती कि लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब का इस्तेमाल करें, क्योंकि मासी तौर पे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए। और मालेगांव शहर में भी गरीब लोगों के अगर यही हाल रहा, कारोबार जो शाम का बंद रहा,
तो धीरे धीरे गरीब आदमी के भी मासी हालात ख़राब होंगे, तो वो लॉकडाउन और कोरोना बीमारी से ज़्यादा खतरनाक ये सिचुएशन हो जाएंगी, जो कि सरकार भी अब संभाल नहीं सकती। प्रांत ऑफिसर साहब तो मालेगांव में नहीं है, तो कब तक बैठने का इरादा है? जब तक उनकी तरफ से अभी तहसीलदार साहब का फ़ोन आया था, वो भी नासिक में है, तो उनको यही बोला गया कि आप प्रांत साहब से बात करके हमसे बोलो, अगर वो कोई बात बोलते हैं पॉजिटिव तो उस पर हम लोग जो साथी सब बैठे हैं उनसे बातचीत करके फैसला करेंगे, नहीं तो अगर वो बोलेंगे तो हम सुबह तक भी बैठेंगे।